जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्ज़ाम या फिर यूपीपीएससी प्री के लिए हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से एक अनुमान लगेगा कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पर कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। दोस्तों, पेड कोर्स से जुड़ने के बाद आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं और वहाँ पर एक कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR, ज्ञान सर, सब स्मॉल लेटर में रहेगा, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, यह डिस्काउंट एक निश्चित समय के लिए, तो आप इसका लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। स्लाइड पर यहाँ पर दिया है यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये पहला वर्ड जो है आपका एक तरीके से अव्यय दिख रहा है ना। जब कभी भी अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। इसके अतिरिक्त ना आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई भी शब्द अनु, बे, यथा, हर, प्रति, भर, इन सब शब्दों से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए और भी शब्द आ हो गया है ना, इन सब शब्दों से बद हो गया, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये सब हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अनु, बे, यथा, हर, प्रति, भर, आ, बद, तो इनसे स्टार्ट होने वाले शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो आप यहाँ से इसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो देखिए, काम की बात करेंगे तो काम का मतलब कामना होता है, सही है ना। कार्य होता है, ये भी सही है। काम का मतलब इच्छा होता है, ये भी सही। तो 3 ऐसे वर्ड है जो काम के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें जो स्वभाव दिया है, स्वभाव काम का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, जीविसा का अर्थ है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है जीविसा का अर्थ क्या होगा। अगर जीविसा की बात करेंगे तो जीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे जीतने की इच्छा अगर लिखा है तो जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। परोपकार की इच्छा, इसके लिए मतलब कोई विशेष एक शब्द नहीं है। युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। तो ये कुछ शब्द है जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, समवाय शब्द का अर्थ है। जो समवाय अर्थ होता है, समवाय का अर्थ होता है समूह, टोली, समुदाय, संगठन, ये सब चीज, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया है समवाय का अर्थ होगा समूह, ठीक। देखिए, समवयस्क ये नहीं है ना, समान वायु ये भी नहीं है, अच्छा समय ये भी नहीं है। तो समूह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया है, पुरुषवाची सर्वनामों के लिए के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मतलब यहाँ पे सर्वनाम के बारे में आपको कुछ शब्द दिया गया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है। देखिए, वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। देखिए, पुल्लिंग मतलब आप लड़के के स्थान पर भी वह यूज कर सकते हैं और लड़की के स्थान पर भी वह का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे
अब मान लीजिए आपने बोला महेश किताब पढ़ रहा है, महेश की जगह आप वह लिख सकते हो, वह किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल सही होगा। आपने बोला राधा गीत गा रही है, ठीक है, अब राधा की जगह आप वह भी बोल दीजिए, वह गीत गा रही है, बिल्कुल सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है ना। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक की बहुवचनीय रूप है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तो जो हमें है, हमें क्या होता है, उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रथम पुरुष की बात करेंगे जैसे वह, यह, ये सब चीजें होती है। द्वितीय पुरुष में तुम होता है ना। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, तो फिर ये हमें बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरे की बात करेंगे, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ठीक है। देखिए यहाँ को मैं का मेरे को नहीं होता है ना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं, ठीक है, यह ने, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो तीन ऑप्शन सही है, तो इसमें एक गलत प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा, आंसर बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा है। देखिए अयोगवाह की बात करेंगे तो अंग और अह, ये अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। एकदम साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। देखिए आपने ये ट्रिक भी याद किया होगा, KTMDO, है ना। के फार मतलब जो क वर्ग होता है, क वर्ग होते हैं कंठ, है ना। च वर्ग होता है तालु और ट वर्ग होता है मूर्धन्य, है ना। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ट वर्ग से बाहर का है ना। जो ट वर्ग से बाहर होगा वही मूर्धन्य होगा। देखिए ट, ठ, ड, है ना, ये तीनों ट वर्ग के, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ज। ज जो है ये च वर्ग से आता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालब या तालु होता है, मूर्धन्य नहीं होता। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक सामान का उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो पहला, देखिए अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना नहीं होगा, है ना। अलगाव की स्थिति नहीं होगा, खराब खाना बनना ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए आवश्यकता से अधिक सामान को होना, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे 8 कन्नौजिया मतलब 8 लोग हैं और बाकी 9 चूल्हे, तो आवश्यकता से ज्यादा सामान है। आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया है, 9 से 13 तक का जो क्वेश्चन है इस पैसेज के बेसिस पर बनेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पैसेज। देखिए धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए पकड़ते हुए चलेगा, धर्म जो है मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास करता है, ठीक। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में, मतलब धर्म न तो आपको पुस्तक में मिलेगा और न ही धार्मिक सिद्धांतों में मिलेगा। यह केवल अनुभूति में निवास करता है। अनुभूति मतलब आप महसूस करेंगे धर्म को, तब ये धर्म मिलेगा आपको। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मतलब जो धर्म है जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद कि ये निचले स्तर पर नहीं है, मतलब ये बोला जा रहा है पूर्णता, ज्ञान और आनंद निचले स्तर पर नहीं है। उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। मतलब अगर आपको ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको जीवन के उच्च स्तर पर आना है। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर है। मतलब जहाँ पे जीवन का स्तर निचले स्तर पर है वहां पर इंद्रियों में आनंद है। देखिए धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, तो अभी अभी आपने देखा था। देखिए पहला लाइन ये, धर्म मनुष्य के भीतर देवत्व का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6। देखिए इसमें क्या दिया है, धर्म कहाँ निवास करता है, तो आपने देखा था पीछे पैसेज पढ़ा था, धर्म अनुभूति में निवास करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए समाज राष्ट्र सब होगा नहीं। इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर पर होता है। देखिए आपने अभी अभी पैसेज में देखा था, इंद्रियों का आनंद प्रखर पर वहां होता है जहां पर जीवन का स्तर निम्न होता है या हीन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जहां अच्छाइयाँ हो वहां पर नहीं होगा, है ना। जहां जीवन का स्तर उच्च स्तर नहीं, मतलब जब जीवन उच्च स्तर पर नहीं, मतलब जीवन हीन स्तर पर है, वहीं पर इंद्रियों का आनंद सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ग नर्क ऐसा जिक्र पैसेज में कहीं किया ही नहीं है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, मतलब जीवन के उच्च स्तर पर आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पैसा, सुख, ये गलत हो जाएगा, है ना। प्रेम और सद्भाव की भावना, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्णता, ज्ञान और आनंद, है ना। पूर्णता, ज्ञान और आनंद जहां होगा वहीं जीवन उच्च स्तर पर पहुंच पाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए आपसी सद्भाव का स्वरूप ऐसा कोई जिक्र नहीं है वहां पे, है ना। कर्म का स्वरूप ये भी नहीं है ना। सुख का स्वरूप ये भी नहीं है, धर्म का स्वरूप, क्योंकि पूरी बात धर्म को मिला करके की गई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धर्म का स्वरूप। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 7।
परिताप का अर्थ क्या है? देखिए परिताप का अर्थ होता है पीड़ा, है ना, पीड़ा हो गया, संताप हो गया, ये सब चीजें होती है। तो देखिए जलन, ये इसका पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है ना। ज्वाला ये भी नहीं है ना। प्रमाण ये भी नहीं। तो परिताप का अर्थ हो जाएगा संताप। संताप का मतलब दुख, पीड़ा, ये सब चीज। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो देखिए कभी ना कभी इसमें जो क्रिया विशेषण है यौगिक क्रिया विशेषण है। बाकी क्रिया विशेषण के क्लास में विस्तृत स्वरूप में इसका वर्णन किया जाएगा। निम्नलिखित में विवृत स्वर है। देखिए विवृत स्वर की बात करेंगे तो विवृत स्वर वो होता है जिसको बोलते समय जो होठ है वो गोलाकार हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए आ, है ना, ओ, ये सब विवृत स्वर होते हैं। तो देख लीजिएगा इसमें कौन ऑप्शन दिया है। देखिए आ का जिक्र नहीं किया गया, इसमें ओ दिया है तो ओ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए क्रोध यहाँ पे बिल्कुल सही है, चाहे जैसा भी हो। देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया तो ये गलत हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो गया। आगे है क्रोध, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो ये भी गलत हो गया, है ना। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। क्रोध यहीं पे पूर्ण विराम है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर दिया है 18, जगत प्लस ईस बराबर जगदीश में कौन सा संधि है? देखिए ये जो पेपर में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जगत में त में हलंत लगा होना चाहिए तब ये जगदीश बनेगा। ठीक, अगर ऐसे लिख दिया जाए, अगर जगत प्लस ईस लिख दिया जाए, अगर ये वर्ड लिखा गया तब तो ये जगतेश बनेगा, है ना। जगतेश ये आपका संधि मतलब ये स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर यहाँ पे हलंत लगेगा तब ये बनेगा जगदीश, है ना, जगदीश बनेगा और ये होगा आपका व्यंजन संधि। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, व्यंजन संधि होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? देखिए एकदम बेसिक सा हुआ है ना। तो धातु में मतलब क्या होता है? धातु से क्रिया बनता है। तो देखिए सर्वनाम विशेषण ये सब गलत हो जाएगा, धातु इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मसृण शब्द का विलोम है। देखिए मसृण का मतलब होता है चिकना, है ना, मतलब चिकना है, स्मूथ है, वो मसृण होता है। तो इसमें इसका जो उल्टा हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा, रूखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी।